कोई मजहब संप्रदाय सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है। संप्रदाय वाले कहते हैं हमारे संप्रदाय से मोक्ष है, दूसरे से मोक्ष नहीं है। ये उनकी दादागिरी है। मोक्ष और स्वर्ग और वैकुंठ ये अपनी कर्म का फल है। वैकुंठ का अर्थ है विकुंठ हो जाना, कुंठा रहित। कुंठा कॉम्प्लेक्सेस, मन की ग्रंथियों को विवेक से तोड़ देना, ये वैकुंठ वास है। किसी ने हमारे लिए कुछ कहा, कटु कह दिया, हमने अपने मन में ग्रंथि बना ली, उससे दुश्मनी बना ली, तो वैकुंठ कैसे होगा? उसने कहा, उसकी समझ, उसके लिए हमारे मन में कोई दुर्व्यवहार नहीं, तब वैकुंठ है। कुंठा रहित होना, ग्रंथि रहित होना, कॉम्प्लेक्स फ्री होना, वैकुंठ वास है। स्वर्ग अपने में लौट आना, स्व गा स्वर्ग, स्व का गमन, अपने में लौट आना स्वर्गवास है। अपने मन को अपने में समाहित कर लेना, आत्म संतुष्ट हो जाना स्वर्गवास है। मोक्ष मोह का क्षय है। सरल अर्थ कर लो, मोह से मोह, छ से क्षय, मोक्ष। मोह का क्षय हो जाना मोक्ष है। वो व्यक्तिगत विषय है। संप्रदाय मोक्ष नहीं देता है, कोई संप्रदाय स्वर्ग नहीं देता है। ये पोगरी विषय है, आपका व्यक्तिगत विषय है। अपने व्यक्तिगत जीवन में जो आप करोगे वो पाओगे। मजहब वालों ने भी खूब धमाचौकड़ी की है। हमारा जो इष्ट है वो अवतार है, उसको नहीं मानोगे तो आप बिना सींग पूंछ के पशु हो। अवतार घोर काल्पनिक है, दूत भावना घोर काल्पनिक है। वैदिक परंपरा में अवतारवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं है। चारों वेदों में अवतार की एक लाइन भी नहीं है। छहों शास्त्रों में अवतार की एक लाइन नहीं है। उपनिषदों में अवतार की कोई गुंजाइश नहीं है। अवतारों की कल्पना पीछे हुई है, और ये भी प्रतिक्रिया में हुई है। बुद्ध और महावीर को उत्तारवाद के सिद्धांत में जैनों और बौद्धों ने रखा। उत्तार का अर्थ है नीचे से ऊपर उठना। बौद्धों जैनों ने कहा कि हमारे महात्मा महावीर और बुद्ध सामान्य जीव थे, उन्होंने अपने सारे विकारों को छोड़कर अपने को ऊपर उठा लिया, इसलिए उत्तार, ऊंचे उठ गए, पूज्य हो गए। तो ब्राह्मणों ने कहा हमारे यहाँ पूर्ण परब्रह्म परमात्मा अपने गुणों को घटा करके अवतार ले लिया। अवतार नाम नीचे उतर आना, अपने गुणों को घटा करके मनुष्य सरीखा बन जाना। ये उत्तारवाद की प्रतिक्रिया में अवतारवाद की कल्पना है। उत्तारवाद वैज्ञानिक है। हर जीव सामान्य है, लेकिन कोई जीव सारे विकारों को छोड़ करके ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठ जाने का मतलब है क्रोध रहित, काम रहित, लोभ रहित, मोह रहित, चिंता रहित, उद्वेग रहित हो जाना, परम शांत, संतुष्ट, आत्म तृप्त हो जाना, जीना मरना बराबर लगना, क्योंकि जितना संबंध है सब क्षणिक है और अंततः मिथ्या है। जो शरीर छोड़ देता है उसके लिए शेष क्या रहता है? पूरी वाल्मीकि रामायण में श्री राम के लिए भगवान शब्द का प्रयोग भी नहीं है, कहीं नहीं। और आत्मानम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम, वो कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, मैं मनुष्य हूँ, दशरथ का लड़का हूँ, यही मैं अपने को मानता हूँ। वाल्मीकि रामायण में श्री राम को, न श्री राम अपने को जानते हैं कि मैं दुनिया भर का मालिक हूँ, न हनुमान जानते हैं, न सीता जानती हैं, न लक्ष्मण जानते हैं, कोई नहीं जानता। ये तो पीछे के काव्यों में बढ़ाया गया। फिर गोस्वामी जी ने और जड़ा। श्री कृष्ण के विषय में जहाँ आदि में चर्चा है, वेद में, उपनिषद में, कहीं ऐसी चर्चा नहीं है। पीछे की पुस्तकों में बढ़ाया गया। लेकिन जब बढ़ाया गया तब ये नहीं कहा गया कि राम और कृष्ण को जो अवतार नहीं मानता है वो सूर, कुत्ता, गधा है, कपशु है, नरक में जाएगा, बंधन में पड़ेगा। ये सब बढ़ता चला गया। वेद का चिंतन, उपनिषद का चिंतन, शास्त्र का चिंतन दब गया। कभी ऐसे महापुरुष हुए जिसमें समस्त सार तत्व का अपने आप उद्घाटन हो गया। उनकी वाणी आप देखिए,
तो उनकी वाणी वेद उपनिषद और शास्त्र से मिलती है। और जो अवतारवादी संत हुए हैं और भक्त हुए हैं, अपने को बहुत कहें कि मैं वेदवादी हूँ, वेद से उनकी तुलना नहीं हो सकती है। वेद के उत्सन निकट नहीं हो सकते हैं। हिंदू और मुसलमान के लिए प्रामाणिक बात, सत्य बात कही, किसमें कही? बीजक में, रमैनी शब्दी साखी में कही। पक्षपात नहीं बचन सबन के हित की भाखी। उन्होंने किसी का पक्षपात नहीं किया, सबके हित की बात कही। आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी नाहिन भरी। वो जगत पर आरूढ़ दशा रहे। आरूढ़ का मतलब निष्पक्ष, उदास, किसी का पक्ष नहीं। आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी नाहिन भनी। उन्होंने मुख देखी बात नहीं कही। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम खरदर्शनी। ये एक वैष्णव हृदय से निकले हुए पंक्तियां कितने मार्मिक हैं। कबीर पर जितने आलोचक लिखते हैं, देश विदेश में सैकड़ों लोग उन पर लिखते हैं। भारतीय संत पुरुषों में कबीर पर जितना लिखा जा रहा है, पूरी दुनिया में किसी पर नहीं लिखा जा रहा है। करीब करीब 20 वर्षों से तो बहुत बढ़ गया है। और जितना कबीर का प्रकाश फैल रहा है, लोग सोचते हैं, आश्चर्य करते हैं, कबीर ऐसे आदमी थे, इतना निर्भय, इतना सत्य कहने वाला। तो जितने सैकड़ों लेखक लिखे और लिख रहे हैं, ये 6 पंक्तियों से अधिक कुछ नहीं। एक वैष्णव हृदय से निकला कबीर के प्रति श्रद्धांजलि अद्भुत है। इसीलिए कबीर का भजन जैनों बौद्धों में गाए जाते हैं। हिंदुओं के भजन जैनों बौद्धों के मंदिरों में नहीं गाए जाते, लेकिन कबीर के भजन गाए जाते हैं। जैनों बौद्धों के भजन सनातन धर्मियों के मंदिर में नहीं गाए जाते, लेकिन कबीर के भजन सनातन धर्मियों में गाए जाते हैं। वैष्णव में, वेदांतियों में, सब में गाए जाते हैं। बौद्धों जैनों की कृपा से हिंदुओं में मूर्ति पूजा आई है। हिंदुओं में मूर्ति पूजा कहीं थी ही नहीं। वाल्मीकि रामायण हो चाहे मानस तक में, कहीं आप पाते हैं राम जब जंगल में जाते हैं, कोई ऋषि नहीं कहता जाओ भगवान का मंदिर है दर्शन कर लो। आश्रम है सब, कोई भगवान का मंदिर नहीं। मूर्ति पूजा हिंदू समाज में थी ही नहीं। चारों वेदों में कहीं मूर्ति पूजा का चिन्ह नहीं है, 6 शास्त्रों में कहीं नहीं, उपनिषदों में कहीं नहीं है। जैनों बौद्धों ने मूर्ति पूजा शुरू की और उनके मंदिर बने, तो ब्राह्मण कुछ उसमें सर्विस करने लगे मूर्ति पूजा के लिए, तो दूसरे ब्राह्मण उनको आज़ाद कर देते थे। जैसे यहाँ ब्रह्ममंडली जुटी है किसी कारणवश, और एक मूर्ति पूजक ब्राह्मण अगर आ गया तो दूसरे पंडित कहेंगे ये देवलक है, उनके लिए देवलक भाषा का प्रयोग करते थे। देवलक देवता को पूजता है, 3rd क्लास का ब्राह्मण। आगे चल करके देखे इसमें आमदनी ज़्यादा है, तब कहीं इसमें ब्राह्मणों का ही अधिकार है, बस ब्राह्मण लोग जम गए। अब लोग समझ ही नहीं पाते हैं, कहते हैं जैनों बौद्धों ने खंडन किया। अरे जैनों बौद्धों की कृपा से तो आपने मूर्ति पूजा शुरू की है, जैनों बौद्धों ने खंडन नहीं किया है, आपको सिखाया है मूर्ति पूजना। जैनों बौद्धों के उत्तारवाद की प्रक्रिया में आपने अवतार की कल्पना की है। छुआछूत चारों वेदों में कहीं नहीं है, 6 शास्त्रों में कहीं नहीं है, उपनिषदों में कहीं नहीं है, लेकिन पीछे इतना घनघोर हो गया कि शूद्र कहे जाने वाले परिवार की छाया अगर पड़े तो कपड़े के सहित नहाने का विधान रखा गया। और शूद्र किसे कहते हैं ये मत समझ लो कि चाम काटने वाले ही। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 को छोड़ करके सब शूद्र उनके ध्यान से, करीब 80% लोग शूद्र हैं। और वह सब वेद के अधिकारी नहीं है, ज्ञान के अधिकारी नहीं, साधु होने के अधिकारी नहीं, यज्ञ करने के अधिकारी नहीं, ये सब काट डाला। और वेदों में कहीं नहीं ऐसा लिखा है। वेद में लिखा है पंचेमिरे जन, 5 जना एमिरे, 5 जन यज्ञ करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निषाद, ये 5 यज्ञ करते हैं। मैंने अपने वेद में लिखा है ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी और श्रमिक। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं रखा है। ज्ञानी 5 वर्ग के लोग दुनिया में होते हैं, सदा ज्ञानी होते हैं, दूसरे शासक होते हैं, तीसरे व्यवसायी होते हैं,
चौथे शिल्पी होते हैं और पांचवें श्रमिक होते हैं, मजदूर दल। और ये दोनों कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सदा से रहे हैं और सदा रहेंगे। और वेदों में सबका अधिकार रहा है और ज्ञान में वैराग्य में सब में रहा है। वेदव्यास जी महाराज तो धीवरी के बच्चे थे और उन्हीं की पुस्तकों से पंडित लोग अपना धार्मिक व्यवसाय करते हैं। तो कबीर साहब ने कहा छुआछूत बेकार है, आचार विचार को लेकर के छुआछूत है, जात से छुआछूत नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। कबीर साहब ने कहा छुआछूत बेकार है, आचार विचार को लेकर के छुआछूत है, जात से छुआछूत नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। और सभी मनुष्य का सभी दिशा में अधिकार है। आज से 600 वर्ष पूर्व साहब ने डंका बजाया कि मानव मात्र का अधिकार सभी दिशा में हो, कोई किसी को अछूत न कहे। और वो उनकी सुलगाई आग भारत आज़ाद होने के बाद प्रज्वलित हो गई। और भारत आज़ाद होने पर कानून बना कि हर वर्ग का लड़का किसी भी दिशा में उन्नत करके पद पर जा सकता है और कोई अछूत अगर किसी को कहे तो दंडित हो सकता है। ये कबीर विचारों की विजय है। संसद भवन में और विधानसभा भवन में वर्ण व्यवस्था के पक्षधर आज भले बैठे हों, लेकिन वे कबीर विचारों के अनुसार कानून बनाने के लिए विवश हैं। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है और इतिहास सदैव आगे चलता है, पीछे नहीं लौटता है। आज भी ऐसे राजनेता लोग हैं जो कहते हैं जब वर्ण व्यवस्था लौट आएगी तभी देश का कल्याण होगा। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण वचन कहते हैं। वर्ण व्यवस्था लौट आने का मतलब यह है कि ब्राह्मण कहे जाने वाले व्यक्ति के अलावा जितने अध्यापक हैं उनको आज ही खारिज कर दिया जाए, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार ब्राह्मण को है, क्षत्रिय को भी नहीं है। पढ़ने का अधिकार है, पढ़ाने का नहीं है। वैश्य भी पढ़ सकते हैं और पढ़ा नहीं सकते हैं, और इनके अलावा तो न पढ़ ही सकते न पढ़ा ही सकते हैं। कोई साहू अध्यापक नहीं हो सकता वर्ण व्यवस्था के अनुसार। हाथ की रेखा किसी को मत दिखाओ, हाथ से काम करो, भूल जाओ किसी को रेखा दिखाना है। ज्योतिषी अगर गांव में आए हैं तो समझ लो धोखा देने आए हैं। गणित ज्योतिष ठीक है, जिससे सूर्य चंद्र ग्रहण का पता लगता है। फलित ज्योतिष बकवास है। अब आजकल फलित ज्योतिष ही भारत वर्ष में व्याप्त है हजारों वर्षों से। पहले यहाँ गणित ज्योतिष था, फलित ज्योतिष नहीं था। फलित ज्योतिष यूनान से आया और यहाँ फैल गया। इसमें सब भटकते हैं। झाड़ फूक जंतर मंतर सब बकवास है। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं है। जिस दिशा में जिस दिन जाना चाहो जाओ। छूछा घड़ा भरा घड़ा देखने से कोई हानि लाभ नहीं होता है। अंग फड़कने से कोई लाभ और हानि नहीं। वायु विकार से अंग फड़कते हैं। योगिनी दाहिने बाएं है, एकदम काल्पनिक है। कोई योगिनी योगिनी नहीं है। शकुन अपशकुन हो गया, कोई छींक दिया, छींक देने से क्या नुकसान होगा? छींके सब। भरा घड़ा सामने देखो कहीं चलो तो शुभ है, और खाली घड़ा देखो तो अशुभ है, झूठ है। भरा घड़ा से कोई लाभ नहीं होगा, छूछा घड़ा देखने से कोई नुकसान नहीं होगा। कोई टोक दिया तो कहते काम बिगड़ गया। कितने पंडित महात्मा हैं, वो पंडित महात्मा नहीं है। जो चमत्कारी बात कहते हैं, भूत प्रेत जादू टोना देवी देवता का चक्कर डालते हैं, ये सब धोखा देने वाले हैं। स्वयं भटके हैं, दूसरों को भटकाते हैं। मनुष्य दुर्बल मन का जब होता है तब उसका शोषण किया जा सकता है। आपकी पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, महात्मा जी, पंडित जी, मौलवी साहब, पादरी जी या कोई भी हो, अगर वो पुत्र देने की झांसा देता है तो समझ लो महात्मा नहीं, ज्ञानी नहीं। पुत्र कोई किसी को नहीं दे सकता है। आपके मन को कमज़ोर किया जाएगा पहले, तब आपका शोषण किया जाएगा।
पुत्र देने के झांसे में तो कितनी देवियों के चरित्र तक का हनन करने वाले धूर्त होते हैं। तो इन सब किसी बात में नहीं उलझना चाहिए। कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परे उपास, जो जही मत को लोभिया तही घर ठग को वास। साहब कहते लोभी के गांव में ठग उपवास नहीं जाता है। एक का चार बनाएगा और लोग एक का चार लेंगे। एक लगाओ चार पाओ, 1 रुपया लगाओ तो 4 रुपया बना देंगे, और 100 रुपया रखो तो 400 दे देंगे। पहले अपना खर्च करेंगे, फिर लंबी रकम लेकर के चंपत हो जाएंगे। ऐसी ऐसी बदमाशी खूब चलती है। कोई एक तृण भी नहीं बना सकता है। बड़ा से बड़ा ज्योतिषी और महात्मा धान को गेहूं नहीं बना सकता है। सिद्ध महात्मा नहीं बना सकता, ईश्वर नहीं बना सकता। जीने की कला जिसको नहीं ज्ञान है और ठीक से नहीं जीता है, वो धनी हो सकता है लेकिन मन उसका सुखी नहीं होगा। विद्वान हो सकता है लेकिन मन उसका संतुष्ट नहीं होगा। गुरु बाबा हो सकता है, महाराज महंत आचार्य मंडलेश्वर जगत गुरु, लेकिन अंतरात्मा उसकी शीतल नहीं हो सकती है। इस धरती आकाश के बीच में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए हम ऐसा ईश्वर गढ़ते हैं जो क्षमा कर सके, ऐसा देवता गढ़ते हैं जो क्षमा कर सके, और वो हमारे मन का भुलावा है, कोई क्षमा नहीं कर सकता। एक आदमी ने चोरी की और जा करके मंदिर में प्रार्थना करता है, हे भगवान क्षमा करो। लड्डू चढ़ाया, पैसा चढ़ाया, रुपया, कपड़ा चढ़ाया, फूल चढ़ाया, भगवान खुश हो गए, क्योंकि भगवान बेचारे को कपड़ा कहाँ मिलता, लड्डू भी उसको कैसे मिलता, उसके रुपये पैसे तो नहीं खरीद लाता। आपने दया की, भगवान को चढ़ाया, वो खुश हो गए, अब आपका पाप काट दिया। आप ये विचारिए, जो भगवान आपको चोरी से नहीं रोक पाया, वो चोरी के पाप को काट पाएगा? भगवान बेचारे का बल चलता तो आपको चोरी करने ही न देता, लेकिन उसका बल नहीं चला। मंदिरों में चोरी होती, मूर्तियां चुरा जाती हैं। एक जगह हनुमान जी की आंख निकाल ली गई क्योंकि मोती की बनी थी। मूर्तियां तो खूब चुरा जाती हैं, करोड़ों करोड़ों की मूर्तियां चुराई जाती हैं। ईश्वर चाहे तो सूरज पर कमल उगा दे और कमल पर सूरज उगा दे, असंभव को संभव कर दे। ईश्वर बलवान है, सर्वसमर्थ है। बात बहुत बढ़िया लगती है। ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि सूरज पर कमल न उगाए और कमल पर सूरज न उगाए। इस धरती से चोरी, हत्या, व्यभिचार, डाकाजनी, मारामारी, सांप्रदायिक और जाति भावना लेकर के दुष्कर्म, जितने पाप हो रहे हैं, ये सब को रोक दे बस। और ये बेचारा नहीं रोक पा रहा है। सूरज पर कमल उगा देगा और कमल पर सूरज उगा देगा। एक ने कहा, मेरा ऊंट 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलता है। कहे चला के दिखाओ। कहे जब उसका मन होगा तब चलेगा। ईश्वर जब चाहेगा तो सूरज पर कमल उगा देगा। ईश्वर को हमने व्यक्ति बनाया है, और व्यक्ति की दुर्बलता क्या है? वो क्रोध करता है और दया भी करता है। क्रोध की तो हमें जरूरत नहीं है, दया की जरूरत है। पाप हम करें, ईश्वर काट दे, और बिना हमारे त्याग, तप और श्रम के हमें भोग और मोक्ष दे दे, इसकी हमें जरूरत है। इसलिए हमने व्यक्ति ईश्वर को गढ़ा है, और वो भुलावा है। हर मत का अलग अलग व्यक्ति ईश्वर है। हर मत का ईश्वर उसी मत वालों का उद्धार करता है, दूसरे का नहीं करता है। नाम लेने की जरूरत नहीं है। संप्रदाय हैं, वह संप्रदाय वाले यही मानते हैं कि हमारे मत वाले स्वर्ग में जाएंगे, दूसरे वाले नरक में जाएंगे। हमारे वाले मुक्त होंगे, दूसरे लोग बंधन 84 में भटकते रहेंगे।
हर संप्रदाय का अलग अलग ईश्वर है और हर संप्रदाय वालों ने अपने अपने ईश्वर को अपने मत में दीक्षित कर लिया और डांट दिया है दूसरे मत वालों का स्वर्ग देना नहीं, मोक्ष देना नहीं। ईश्वर का खिलवाड़ लोगों ने खूब किया है और ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए निरीह प्राणी भी काटे जाते हैं, बकरे, मुर्गे और भी जानवर, मासूम बेचारे जानवर जो निहायत दयावान ईश्वर है और देवता हैं, उनको खुश करने के लिए प्राणी काटे जाते हैं। इससे अधिक उल्टी बुद्धि कुछ हो सकती है क्या? ईश्वर क्रूर है? अगर किसी की जी तड़फड़ाए, किसी का जी तड़फड़ाए और कोई खुश हो तो ईश्वर और देवता। इतनी सी बात ईश्वर और देवता वाले नहीं समझते। व्यक्ति ईश्वर की कल्पना करके हमने अनर्थ किया है। विश्वव्यापी नियम रूपी ईश्वर को हम भूल गए। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है जिसमें कृपा और कोप नहीं है, जिसमें प्रार्थना नहीं चलती है, लड्डू चढ़ाना नहीं चलता है। पुरस्कार और तिरस्कार नियम में स्वाभाविक है। आपने भोजन संतुलित किया है तो आंत का नियम आपको सुख देगा। अगर असंतुलित किया है, ज़्यादा किया है, तो आपकी आंत का नियम आपको तकलीफ देगा। न प्रार्थना काम देगी, न लड्डू काम देगा, न जप काम देगा, न ईश्वर भगवान देवता काम देंगे, कोई काम नहीं देगा। पेट खराब हो जाएगा। आग छुएंगे तो जलेंगे। वाणी और मन और कर्मों को गंदा करेंगे तो मन क्षुब्ध होगा। कोई भगवान बचा नहीं सकता है। विश्वव्यापी नियम को हम समझें। विश्वव्यापी नियम ईश्वर है, वो एक का नहीं है। किसी मजहब के द्वारा ये मान्य है कि ईश्वर हमारे मजहब वालों का कल्याण करता है क्योंकि व्यक्ति ईश्वर उन्होंने गढ़ा है। नियम ऐसा नहीं है। हवा सबको लगती है, गर्मी सबको लगती है, धरती सबके लिए धरती बराबर है, जल और संसार की जितनी चीजें हैं सबके लिए बराबर हैं। ऐसे जो विश्वव्यापी नियम है वो सबके लिए बराबर है। कर्म अगर हम गलत करेंगे तो वो हमारे पीछे लग जाएंगे। अच्छा करेंगे वे भी लगेंगे। अच्छा सुख देंगे, बुरा दुख देंगे। इसमें प्रार्थना और प्रार्थना काम नहीं करेगी। गोस्वामी जी ने कहा, विबुध काज बावन बलि छलो भलो करी जाने, प्रभुता तज बस भेददप मन की गई न गलानी। देवताओं का काम बनाने के लिए विष्णु भगवान ने 52 रूप धर करके बलि को छला, क्योंकि इंद्र को गद्दी दिलवानी थी। और इसके बाद उनको पश्चाताप हुआ तो बल के अधीन हो गए, तो भी उनके मन की ग्लानि न गई। पीड़ित रहा मन कि मैंने पाप किया। विष्णु भगवान अपने कर्मों का फल भोगे, कटा नहीं। हमारा आपका कैसे कटेगा? महाराज राम ने बाली को छिप के मारा, नित्य से काम नहीं किया, तो कृष्णावतार में जरा नाम के व्याध के बाण से वो मारे गए। ये पंडितों ने लिखा। पंडितों ने महाराज राम को क्षमा नहीं किया। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली तो जगन्नाथ में भगवान लूले बैठे। पंडितों ने लिखा। कृष्ण भगवान को भी क्षमा नहीं किया। भारतीय परंपरा की उदारता है, कर्म सिद्धांत की बड़ी दृढ़ता है। फिर सस्ते नुस्खे बीच बीच में खूब कहे गए हैं। 18 पुराण और महाभारत, इन 19 जिल्दों में 40,000 श्लोक हैं जो दिमाग खराब कराऊ है। प्रयाग के क्षेत्र में जितने हैं सब मुक्त ही है, काशी में सब मुक्त ही है,
नर्मदा के दर्शन करने से मोक्ष होता है। ये सब पागलखाना की बात। मुक्ति का अर्थ क्या होता है? निर्मल मन मुक्ति का अर्थ है। निर्मल मन मुक्ति का अर्थ है। प्रयाग में रहने वाले सबका मन निर्मल है, काशी में रहने वाले सबका मन निर्मल है। कर्म सिद्धांत को हिला करके रख दिया गया है। अरे धर्म की किताबों में जब तक आप निर्छीर विवेक न करेंगे सत्य का मोती नहीं मिलेगा। हमें इसलिए किसी की बात न मान लेनी चाहिए कि वो बहुत प्रसिद्ध है, न इसलिए मान लेना चाहिए कि उसके पीछे बहुत अनुगामी है, न इसलिए मान लेना चाहिए कि वो बड़ा विद्वान है, न इसलिए मान लेना चाहिए कि पुरानी पोथी में वो बात लिखी है, न इसलिए मान लेना चाहिए कि उस शास्त्र को मानने वालों की संख्या बहुत है। किंतु मानना न मानना, विवेक से निर्णय करके जो सत्य हो उसको मानना चाहिए, जो सत्य न हो उसको नहीं मानना चाहिए। अब आप में क्षमता, आप अगर हम और आप निष्पक्ष होकर के विचारें तो नीरछीर का विवेक हो जाएगा। आदमी बिल्ली वृत्ति वाला है। बिल्ली अपने बच्चे को जब ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह तो मुंह से ही ले जाती है, उसके हाथ नहीं, लेकिन दांत लगने नहीं देती। और जब चूहे के बच्चे को पकड़ती है तो एक ही बार में काम तमाम। जब हम अपने संप्रदाय की बात करते हैं तो उसकी गलत बातों को छिपाते हैं और गलत बातों की भी प्रशंसा करते हैं। अब जब दूसरे संप्रदाय की बात करते हैं तो अच्छी बातों को भी घटाते हैं, नीचा करते हैं और उनकी गलत बातों को उभारते हैं। अपना मत, दूसरा मत, अपने महापुरुष, दूसरे महापुरुष। कौन महापुरुष हमारे हैं और कौन हमारे नहीं? अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहर हो तुम साईं। साहब ने अल्लाह राम साथ कहा। जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा। इतने औरत मर्द हैं सब तुम्हारे रूप हैं। साहब कहते अल्लाह और राम के पोंगरा हमारे गुरपीर हैं। अल्लाह के पोंगरा नूर प्रकाश ईसा मोहम्मद सब हमारे गुरपीर हैं। और राम का अर्थ ईश्वर। ईश्वर आर्य परंपरा का नाम। उसके जितने नूर हैं, प्रकाश हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर राम कृष्ण और भी नाम लिए जा सकते हैं, ये सब हमारे गुरपीर हैं। इतनी उदारता की बात कबीर साहब ने जैसी कही है, धरती पर अद्भुत है। अगर आप हिंदू हैं तो चिपक न जाए हिंदुत्व में, मुसलमान हैं तो मुसलमानियत में चिपक न जाए। हिंदू मुसलमान शब्द है, मनुष्य केवल मनुष्य, ब्राह्मण शूद्र केवल शब्द है, मनुष्य केवल मनुष्य। कबीर पंथ, वैष्णव, जैन, बौद्ध, इस्लाम, ईसाइयत, यहूदियत, ये शब्द है। धर्म का तत्व सबके दिल में, सत्य सबके दिल में। सत्य किसी संप्रदाय से नहीं प्राप्त होता है, सत्य आप स्वयं हैं। सत्य आपको पाना नहीं, सत्य आप स्वयं हैं। उसी सत्य को ब्रह्म, राम, अल्लाह, खुदा कुछ कह लो। एक आदमी छत पर खड़ा है। छत तो ठोस है, छत के नीचे आधार दीवारें हैं और दीवार के नीचे जमीन है, इसलिए छत ठोस आधार है और उस पर आदमी खड़ा है। छत के बाहर उसने पैर कर दिया और शून्याकाश में ही वो खड़ा होना चाहता है, छत से हटकर, तो परिणाम होगा गिरेगा, हाथ पैर टूटेंगे, घायल होगा, मर भी सकता है। जो सत्य को छोड़ करके असत्य को पकड़ता है उसकी दशा यही होती है।
आदमी निश्चित को छोड़ देता है खुद और अनिश्चित छूटना है अपने आप। जो निश्चित है, सत्य है, वो निज स्वरूप है और उसको जानबूझ करके ही छोड़े रहता है, भूला रहता है। दुनिया की चीज़ें निश्चित नहीं है, ये तो जाने वाली हैं, उन्हीं को पकड़ता है और उनका छूट जाना पक्का है। सत का आधार छोड़ करके जो असत को पकड़ता है वो बाल बुद्धि है और उसको दुख उठाना है।